एक गांव में सीता और गीता नाम की दो लड़कियां रहती थी। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों पूरा दिन साथ में ही रहती थी। उन दोनों की दोस्ती पूरा गांव भर में मशहूर था। वो दोनों चंचल और खूबसूरत भी थी। गांव के हर जवान व्यक्ति उन दोनों को हसरत भरी निगाहों से देखता था। एक दिन सुनैना के मामा उनके गांव आते हैं और सुनैना उनको देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, मामा जी, इतने सालों बाद मेरी याद कैसे आ गई? याद तो आती थी। तुम्हारी मामी ने तुम्हें बुलाया है। वो तुम्हें बहुत याद कर रही है। और चिंटू का 2 दिन बाद जन्मदिन है ना, वो भी तुम्हें याद कर रहा है। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। गीता यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो सीता से कहती है, चल सीता, तू भी मेरे साथ चल। मेरा वहाँ अकेला मन नहीं लगेगा। जरूर चलती गीता, मैं तो तेरे साथ। मन तो मेरा भी नहीं लगेगा, लेकिन घर में माँ बीमार है और वैसे भी कुछ दिनों की बात है, तो आ ही जाएगी। गीता अपने मामा के साथ शहर चली जाती है और सीता अकेली रह जाती है। गांव के दो बिगड़े हुए व्यक्ति सीता पर बुरी नजर रखते थे। एक दिन सीता गांव के ही तालाब के पास बैठी गीता को याद कर रही थी कि अचानक गांव के दो बिगड़े हुए व्यक्ति की नजर सीता पे पड़ती है। वह दोनों आपस में फिर बात करता है। देख लो भाई, आज सीता अकेली है। क्यों ना मैं अपने दिल की बात सीता से कह दूं। ऐ चुप कर फटीचर आदमी, तू नहीं मैं बोलूंगा। तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? आईने में सड़े हुए अंडे के जैसे दिखता है, बिल्कुल फटा फटा। भाई, आपस में क्यों लड़ेंगे हम दोनों? आज इसकी दोस्त यहाँ गीता नहीं है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ झगड़ रहे हैं। नहीं तो हम दोनों की किसी बात की झगड़ा ही नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है, अगर गीता यहाँ रहती तो क्या वो भी दोस्ती करने के लिए हम लोगों से मान जाती? क्यों नहीं भाई, दोनों सहेलियां साथ रहती है। अगर एक से भी हमारी दोस्ती हो जाती तो दूसरी खुद ब खुद हम लोगों के साथ आ जाती। क्यों? ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं और दोनों धीरे धीरे सीता के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अचानक सीता की नजर उन दोनों पर पड़ती है। सीता गुस्से से उन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? तुम यहाँ अकेली बैठी हो, हमने सोचा चलो चलकर दोस्ती कर ले, तुम्हारा अकेलापन खत्म हो जाएगा। अपनी बकवास बंद कर। अगर ज्यादा परेशान करेगा ना, जाकर के मुखिया जी से बोल दूंगी। भी परसों ही तो तुम दोनों गांव वालों की चप्पल और चिमटी से पीटे हो, याद नहीं है? चले जाओ यहाँ से। सीता की बात सुनकर दोनों को गुस्सा आ जाता है। भाई, ये कुछ आज ज्यादा ही बोल रही है, अकेले में बहुत फड़फड़ा रही है। आज इसे दोस्त बनाकर ही रहेंगे। और ये दोनों बोलकर सीता की ओर बढ़ने लगा। तो सीता उन दोनों को देखकर भागने का कोशिश करती है और उनका पैर फिसल जाता है। पत्थर से सर टकराकर उनकी मृत्यु हो जाती है। अरे ये क्या कर दिया तुमने भाई? तुमने तो इसे मार दिया। अबे कैसी बात करता है तू? ये तो बचने के लिए भागी थी, मैं तो बस इसे डराने के लिए आगे आया था। मुझे क्या पता था ये मर जाएगी। अब ये सब बातें छोड़ो, इसका काम जल्दी करो। ये लाश को पानी में फेंक दो। कहीं गांव वाले का नजर इन लाश पे पड़ गए तो हम दोनों के लेने के देने पड़ जाएंगे। सभी गांव वालों ने हम दोनों को इस तालाब की ओर आते देखा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो भाई, हमें ऐसा ही करना चाहिए। इतना कहते हुए दोनों सीता की लाश को इस तालाब में फेंक देते हैं। कुछ दिन बाद गीता गांव आती है तो वो सीता को हर जगह ढूंढती है, पर उसे कहीं नजर ही नहीं आती। वो गांव वाले से भी पूछता है कि कोई सीता को देखा है, पर किसी को कुछ पता ही नहीं। वो सीता की माँ से भी पूछती है, क्या
सीता कहीं गांव से बाहर गई हुई है क्या? मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं मिली ही नहीं। नहीं बेटी, मैं कुछ दिनों से खुद ही परेशान हूँ। मुझे लगा वो शहर चली गई क्योंकि वो तेरे बगैर रह नहीं सकती है ना। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, आप परेशान ना हो, वो आ जाएगी घर। उदास होकर गीता वहीं बैठ जाती है तालाब के पास जहाँ सीता की मौत हुई थी। गीता रो रो कर सीता को याद कर रही थी। मेरी प्यारी सहेली, तुम कहाँ चली गई? मैंने तुझे हर जगह ढूंढा मगर तुम कहीं नहीं मिली। जहाँ भी तुम हो आ जाओ मेरे पास, मैं तुझे बहुत याद करती हूँ, आ जाओ। अचानक से वो दोनों व्यक्ति फिर वहाँ आ पहुँचे। अब वो गीता पे पड़ जाता है। देख रहे हो भाई, आज गीता यहाँ अकेली बैठी है और आज सीता नहीं है। आज मैं इसे अपना दोस्त बनाकर ही रहूंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो भाई? अभी कुछ दिन पहले सीता की यही मौत हुआ था। चलते हैं हम यहाँ से, हमें आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चलना चाहिए हम लोगों को यहाँ से। चुप बे डरपोक साले, तू तो हमेशा ऐसा ही बात करता है, कभी तो काम का बात कर लिया कर। चल मेरे साथ, तू चल। ऐसा बोलकर वह दोनों गीता की ओर चला जाता है। गीता उन दोनों को देखकर चौंक जाती। कैसे हो गीता? यहाँ बैठे बैठे अपने दोस्त सीता को याद कर रही हो? उसकी क्या कोई पता नहीं चला? वहाँ क्यों बैठी हो? कभी कभी हम लोगों को भी याद कर लिया करो। उनके ये बात बोलते ही चारों तरफ से हवाएं चलने लगती है, तूफान सा आने लगता है और तालाब के अंदर से ही कुछ अजीबो अजीब की आवाजें सुनाई देने लगती है। यह देखकर वो दोनों बुरी तरह से घबरा जाता है और देखते ही देखते तालाब के अंदर से एक चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल आकर के दोनों के गले दबा देते हैं। क्या बात है, तुम दोनों फिर यहाँ आ गए? ऐसे परेशान करोगे तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल भाई बचाओ, ये तो चुड़ैल आ गई, अब क्या होगा? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। मैं उसी वक्त चुड़ैल बन गई थी जिस वक्त तुम दोनों ने मुझे उस तालाब के अंदर फेंका था। मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। मैं चाहती थी तुम दोनों को गांव में भी जा करके मार सकती थी, लेकिन नहीं, मैं तुम दोनों को यही मारना चाहती थी और मैं आज तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। उन दोनों ने चुड़ैल के पास बहुत ही अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाया, बट चुड़ैल ने उन दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया। गीता यह सब घटना को बहुत गौर से देख रही थी और देखते ही देखते उसने चुड़ैल से कहा, मुझे मत मारो चुड़ैल जी, यहाँ हमारे दोस्त अक्सर आकर अकेले बैठती थी, मैं उन्हीं की याद में यहाँ आकर के बैठी थी। चुड़ैल गीता की बातें सुनकर के उनके आगे आई और कहने लगी, कैसी हो मेरी प्यारी गीता? मैं कुछ दिन पहले इसी तालाब के नीचे बैठकर तुम्हारी इंतजार कर रही थी, मगर इन दोनों की वजह से मेरी मौत हो गई। मैं अकेले बैठकर तुम्हें याद कर रही थी और इन दोनों ने मुझे मार दिया और मुझे तालाब के नीचे फेंक दिया, तभी मैं चुड़ैल बन गई। तुम सीता हो? गीता उस चुड़ैल की गले लग जाती है। हाँ, मैं तुम्हारी सीता हूँ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम ही हमें मुक्ति दिलवा सकती हो सीता। इन तालाब के अंदर मेरी लाश है, तुम इनकी अंतिम संस्कार करवा दो, फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इतना बोलकर चुड़ैल पानी के अंदर गई और अंदर से कंकाल ले आई, गीता के हाथ में दे दी। गीता सारे गांव वाले को इकट्ठा करके गांव में उनमें से एक व्यक्ति चुड़ैल से कहता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ सीता। अगर हम लोगों को पहले पता रहता वो दोनों इतने बुरे हैं तो उन दोनों को पहले हम लोग जान से मार देते। तुम टेंशन मत लो सीता, हम तुमको मुक्ति दिलाएंगे और गीता की ख्याल और तुम्हारे माँ का ख्याल हम लोग अपने परिवार के जैसे रखेंगे। गांव वाले सीता के अंतिम संस्कार पूरे रीति विधि से कर देते हैं। उनके बाद सीता चुड़ैल की रूप से मुक्ति हो जाती है और उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है।